कैसा ये इश्क है, गजब का रिस्क है। साथियों, जब गर्लफ्रेंड से शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड के भाई को ही आशिक ने मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, गर्लफ्रेंड के 12 साल के भाई को पहाड़ी पर ले जाकर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। साथियों, हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में इश्क के नाम पर न जाने क्या क्या हो रहा है। आशिकों को लगने लगा है कि बस अब कोई भी गर्लफ्रेंड को पकड़ो, किसी से भी प्रेम करो और उसको हासिल कर लो, चाहे बंदूक के दम पर हासिल करना पड़े, चाहे चाकू की दम पर हासिल करना पड़े। मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर जिला। ग्वालियर जिला, ये बात है 29 जुलाई 2024 की। वहाँ पर रहते हैं कमलेश राजपूत। कमलेश राजपूत का एक बेटा है 12 साल का, जिसका नाम है हेम राजपूत। कमलेश राजपूत 29 जुलाई को सवेरे सवेरे 50 रुपये देते हुए हेम राजपूत को कहते हैं कि बेटा जाना और गुप्तेश्वर मेला देख आना। और ये कहकर के हेम राजपूत मेले के लिए निकल जाता है। कमलेश राजपूत अपनी मुरैना में रह रही बेटी से मिलने के लिए चले जाते हैं। इधर हेम राजपूत मेले में जाता है, बढ़िया से एंजॉय करता है। उधर शाम होने को आती है और कमलेश राजपूत वापस अपने घर ग्वालियर लौटते हैं तो पाते हैं कि हेम राजपूत, जो कि उनका बेटा, अभी तक मेले से नहीं लौटा है। तो कमलेश राजपूत बेचारे घबरा जाते हैं। आस पड़ोस में फ़ोन लगाते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, रहता है ना हमारे यहाँ कभी कोई इधर उधर चला जाए कि कहीं इस घर में तो नहीं चला गया, कहीं उस घर में तो नहीं चला गया, लेकिन हेम राजपूत कहीं पर भी नहीं मिलता है। तब परेशान होकर कमलेश राजपूत छावनी जाते हैं और हेम राजपूत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। थाने में सूचना आती है कि पहाड़ी के ऊपर पत्थर से दबी हुई एक लाश मिली है। छावनी के जो पुलिस कर्मचारी रहते हैं वो पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, लाश को निकालते हैं और कमलेश राजपूत को जब पता चलता है कि ऐसी कोई लाश मिली हुई है, उसे बुलाया जाता है। जब वो लाश को देखता है तो उसकी दुनिया ठहर सी जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं हेम राजपूत था। अब पुलिस को कातिल को ढूंढना था कि कातिल कौन है। तब शक जाता है वहीं के रहने वाले शुभम कुशवाहा के ऊपर। शुभम कुशवाहा को आनन फानन में ढूंढा जाता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो जो असल में कहानी निकल के आती है वो बहुत ही चौंकाने वाली कहानी है। जो शुभम कुशवाहा था, ये कमलेश राजपूत के बगल में ही रहता था। इसका आए दिन घर आना जाना लगा रहता था और ये कमलेश राजपूत की बेटी से प्यार करता था। इस शुभम कुशवाहा ने कमलेश राजपूत के सामने शादी का प्रपोजल भी रखा था, लेकिन कमलेश राजपूत ने इसे ठुकरा दिया था और अपनी बेटी की शादी कई अन्य जगह कर दी थी। बस जो आरोपी था शुभम कुशवाहा, वो इस बात का बदला लेना चाहता था। वो अपनी प्रेमिका को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन प्रेमिका को तो सबक सिखा नहीं पाया, इसलिए उसने परिवार को सबक सिखाने की सोच ली और उसे जो आसान लगा वही उसने किया। उसने टारगेट बनाया हेम राजपूत को। हेम राजपूत जिस समय गुप्तेश्वर मेला देखने गया, उसी के बाद शुभम कुशवाहा भी गुप्तेश्वर मेले में पहुंचा। वहां पर हेम राजपूत को बहलाया फुसलाया और एक अन्य नाबालिग दोस्त की मदद से उसे पहाड़ी के ऊपर, देव को पहाड़ी के ऊपर लेके गए और वहां पर उसकी हत्या कर दी। साथियों, जब ये पूरी बात शुभम कुशवाहा ने पुलिस वाले को बताई तो सारे लोग इस बात को सुनकर के हैरान रह गए कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। एक हंसता खेलता हुआ परिवार कैसे एक मानसिक रोगी प्रेमी के द्वारा तबाह कर दिया गया, बड़ी ही चौंकाने वाली घटना है। साथियों, ऐसी घटनाएं जब भी समाज में होती है तो समाज का दिल दहल जाता है कि आखिर क्या कसूर था उस बाप का कि उसने अपनी बेटी की शादी किसी मानसिक रोगी से करने से मना कर दी। यही कसूर था। वही एक छोटा सा 12 साल का बच्चा, उसका क्या कसूर था? उसने तो पूरी दुनिया देखी भी नहीं होगी। साथियों, इस प्रकार की घटनाएं समाज में नहीं होना चाहिए। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य
किसी की जनभावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।